हेलो एंड वेलकम फ्रेंड आज इस वीडियो में बताने वाले हैं ज़मीन का रसीद आप कैसे काट सकते हैं। फुल जानकारी दिया गया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भू लगान आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आ चुका है खुल के। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रसीद काटना है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन भुगतान करे पे यहाँ पे जो है इस वाले पे क्लिक करना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, सही से आप जो है देख के उसके बाद ही कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आपको जिला, अंचल, ये सारा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चयन करेंगे जिला का। तो यहाँ आपका जो भी ज़िला है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी ज़िला है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, अंचल का नाम है। ठीक है, तो अंचल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे अंचल यहाँ पे चूज कर लीजिएगा जो भी आपका अंचल है। तो यहाँ पे मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग का जो भी अंचल है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़े क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का। ठीक है, यदि आपको हल्का नहीं पता है तो आप अपने रसीद में देख सकते हैं, वहाँ से आप हल्का जो भी होगा वो यहाँ पे, जैसे मान के चलिए हल्का का मतलब हुआ जहाँ पे ज़मीन वगैरह होगा वहाँ का जो है यहाँ पे नाम देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मौजा वही हो गया जहाँ पे आपका ज़मीन है। तो ठीक है, यहाँ पे मौजा भी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप जो है रसीद से देख के उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मौजा भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे डालिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए भाग्य, वर्तमान, ये सारा कुछ डाल के यहाँ पे खोज सकते हैं, या रैयत का नाम या फिर खाता नंबर, या फिर यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उससे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पे रसीद पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, भाग वर्तमान जो होता है वो ऑनलाइन रसीद जो कटवाते हैं उसी पे होगा। ठीक है, रैयत का नाम से आप यदि ढूंढते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ढूंढने में। ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं फिर भी, और सबसे अच्छा होता है खाता से। ठीक है, खाता नंबर से जैसे ही खोजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे रैयत का नाम भी डाल के आप खोज लीजिएगा, यदि मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, रसीद पे खाता संख्या होता है तो उससे आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये रहा, खाता नंबर से खोजे। ठीक है, यहाँ जो है आपको क्या करना है, खाता नंबर डाल देना है। रसीद के पीछे वाले एरिया में होता है, जैसे ऑनलाइन कटवाते हैं तो वहाँ से देख के ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद इस साइड में आ गया आपको, तो आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है उससे आप ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। यदि आपका ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लीजिएगा। सॉरी, कैप्चा में यहाँ पे जोड़ना पड़ता है, देख लीजिएगा आप में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खोजे पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे खोजे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ थोड़ा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो हैं रैयत का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो नाम होगा, ठीक है, उसी को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन सा है मेरा, जिनका रसीद काटना है उसका यहाँ पे नाम देख लीजिएगा और जमाबंदी संख्या यहाँ पे डिटेल मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही काटिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी का काट रहे हैं रसीद, तो उसमें यदि आप डिटेल नहीं देखते हैं सही से तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप यहाँ पे सही से डिटेल मैच कर लीजिएगा। ठीक है, रसीद से, या फिर जो भी आया है आपके पास रसीद कटवाने के लिए उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही काटिएगा। यहाँ पे सारा डिटेल शो करेगा, कितना लगान लगेगा, यहाँ पे कुल बकाया जो भी होगा यहाँ पे सारा कुछ शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपको ये नहीं काटना है, मैं आपको दिखा रहा था, तो
आपका जो भी होगा उस पर क्लिक करके आप काट सकते हैं रसीद, ठीक है। तो यहाँ पे सारा नाम यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं होगा, दूसरा पेज, तीसरा पेज यहाँ पे आ रहा है, तो उस पेज में आप देख लीजिए आपका नाम कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेज दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरा पेज में फिर से इतना नाम आ रहा है। तो आपको जो है ना खोजना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा आपका कौन सा है। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको सभी पेज में, कोई दिक्कत नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। यदि दिक्कत आता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस पे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही जूम करते हैं आप देखिए यहाँ पे आपको जो है जो रसीद कटवाने आया है उनका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए आपको कुल बकाया राशि इतना है, ठीक है, कुल दिया राशि इतना, ये सारा कुछ आप देख लीजिए कितना लागत लगेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और कब तक का रसीद कटेगा, किस वर्ष का कटेगा, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए किस वर्ष तक का है, ठीक है, कटने वाला है, तो ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो रसीद कटवाने आया है उनका नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, उनका नाम डाल दीजिएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो रसीद का यहाँ पे ऊपर में नाम होगा वही यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आया है उन्हीं का नाम यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। ये सारा कुछ डालने के बाद ही यहाँ पे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाल लीजिएगा एड्रेस और नाम वगैरह। उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस पर टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर टिक करना होगा आपको। तो चलिए यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद इसको आप क्या करना है, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर इस नंबर को रख लीजिएगा लिख के, क्योंकि ये यदि आपका पेमेंट फेल वगैरह होता है तो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए खुल के आ चुका है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए इतना डिटेल जो है आप देख सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे चलिए और नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ रहा है जो है ई पेमेंट। और यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे पेमेंट मेथड में आपको ई पेमेंट करना है, ठीक है। आपके पास यदि चेकबुक वगैरह होगा तो यहाँ नीचे वाले पे, यदि नहीं है तो सबसे पहले आपको अच्छा रहता है ई पेमेंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई पेमेंट पे ही क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे इससे ही अच्छा रहता है पेमेंट करने में। और उसके बाद यहाँ पे बैंक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक अच्छा रहता है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टेट बैंक देखिए यहाँ पे नीचे में है, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आना है, ठीक है, नीचे आइए। और ठीक है, यहाँ पे नेट बैंकिंग वगैरह यहाँ सारा सिस्टम है। यहाँ पे आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं SBI का सारा यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो आपको किस चीज़ से पेमेंट करना है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे देखते हैं, मेरा जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। फ़ोनपे गूगल पे से पेमेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, UPI से पेमेंट करना होगा, ठीक है। आपके पास जो भी है उससे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर करता हूँ UPI से। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे में आ रहा है
UPI, ठीक है। यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इस टाइम के अंदर में ही आपको पेमेंट करना होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको दिक्कत आ सकता है, तो इसके अंदर में ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ से आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए 20 रुपये का पेमेंट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यदि UPI ID से या फिर QR से पेमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा रहता है QR से, क्योंकि स्कैन करके जल्द ही पेमेंट हो जाता है, ठीक है। मैं ज़्यादातर UPI से यहाँ पे QR से करता हूँ, तो QR सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे QR जो है जनरेट हो जाता है। तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए QR कोड यहाँ पे शो कर रहा है, यहीं से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी से ही पेमेंट कर लीजिएगा। किसी और भी फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन कीजिएगा तो आपको पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पे देखिए फ़ोन पे खोल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे इस QR को। चलिए स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद ये देखिए स्कैन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पे कर लेना है, ठीक है। चलिए पे कर देते हैं। आप अपना UPI पिन डाल लीजिएगा। यहाँ देखिए पेमेंट जो है यहाँ पे मेरा कट चुका है। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेट करने के बाद आपका जो है पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से खाता नंबर डाल के यहाँ पे जो है वो जो है आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ढूंढने के बाद जो है आपको क्या करना है, जो रसीद यदि आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं। जो था मेरा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे फिर देखिए पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए रसीद कट चुका है मेरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए